हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मोशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बच्चों गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने गति के समीकरण आपको बताए थे कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा रिवीजन लगवाते हैं आपका ताकि आपको याद रहे कि हमारा चल क्या रहा था टॉपिक। तो बच्चों, ये चीज़ें हमने देखी थी। गति के समीकरण हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के गति समीकरण हमारे पास होते हैं। पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई। और हमने इनके नाम भी देखे थे कि भाई कभी कभी क्या होता है, ये नाम से जान आ जाती हैं हमारे पेपर में, एग्जामिनेशन में, कि ये हमें नाम दे देगा और कहेगा कि इस इक्वेशन को प्रूफ हमें करके बताइए। ठीक है, तो वही चीज़ें हम इनके प्रूफ ही देख रहे थे और हम पहली क्वेश्चन का प्रूफ अपनी पिछली क्लास में पढ़ भी चुके थे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें थी हमारी। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे बच्चों अपना दूसरा समीकरण को प्रूफ करेंगे कि दूसरा समीकरण आखिर बना कैसे है। ठीक है, क्या है दूसरा समीकरण देख लीजिए एक बार, आप दिमाग में रख लीजिए इसको, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप पहला समीकरण याद करिए। जब हमने पहला समीकरण अपना प्रूफ किया था, हमने कौन सा ग्राफ का यूज़ किया था, वेग और समय ग्राफ। जहाँ वाई एक्सिस पे मैंने लिया था वेलोसिटी, वेग को, और दूसरी एक्स एक्सिस पे मैंने किसको लिया था, समय को, टाइम को। ठीक है बच्चों, और ये मेरा होता था इसमें ग्राफ। ठीक है भाई, और वेग समय ग्राफ हमें क्या बताता है, त्वरण बताता है। ठीक है बच्चों, इसका स्लॉप हमें क्या बताता है, त्वरण बताता है। क्लियर है ना, ये तो आपको पता रखा है मैंने। जब मैंने आपको वेग समय ग्राफ पढ़ाया था तो हमने सारी चीज़ें बताई थी कि वेग समय ग्राफ त्वरण बताता है और इसकी सहायता से हम दूरी भी निकाल सकते हैं। वही हमें आज देखना है कैसे कैसे दूरी निकालेंगे। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी पिछली क्लास की। अब बात करते हैं गति का दूसरा समीकरण। इसमें भी हम बिल्कुल सेम ही ग्राफ लेंगे। क्या कि एक्स एक्सिस पे मैंने लिया किसको, समय को, और वाई एक्सिस पे मैंने किसको लिया, वेग को। ठीक है बच्चों, ये बात हमारी हो गई। और हमने एक ग्राफ बनाया ऐसे। ठीक है, ऐसा हम क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों। ठीक है, अब पहले जैसे हमने एक ग्राफ बना दिया भाई, ठीक है, हमने एक ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है वो चीज़ आप समझिए कि भाई देखो, कोई गाड़ी, कोई भी व्हीकल चलना शुरू करेगा वो, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी। ठीक है, अब मान लिया उसे ज़ीरो से हम चलाते, तो हम यहाँ से चलाते, क्योंकि ये हमारा जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है वो होता है हमारा मूल बिंदु, जिसे हम कहते हैं ज़ीरो। इस पर सारी वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर हम किसी अपनी उसको व्हीकल को, किसी भी मोटरसाइकिल को, बाइक को, गाड़ी को चलाते तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते, तो हम इस तरह से हमारा ग्राफ बनता। ठीक है, अब हमने उसको ज़ीरो से चलते हुए नहीं देख रहे हैं बच्चों, हमने किसी गाड़ी को चलते हुए देखा। कब, जब उसका वेग ऑलरेडी कितना था, u था। ठीक है बच्चों, कितना था, u। तो हमने अपनी गाड़ी को जीरो से नहीं चला के कहाँ से चलाया बच्चों, u से, क्योंकि वेग जो बढ़ेगा वो ऊपर की साइड बढ़ेगा, क्योंकि y एक्सिस पे मैंने लिया है वेग को, और जो x एक्सिस पे बढ़ेगा मेरा समय, क्योंकि x एक्सिस पर है मेरा समय। तो समय बढ़ेगा इस तरह से, जब हम समय को लेंगे बढ़ाएंगे, और वेग मेरा बढ़ेगा इस तरह से y एक्सिस पे। क्लियर है बच्चों। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था भाई कोई गाड़ी जा रही है, उसको मैंने चलते हुए तब देखा, उस मोमेंट पे देखा, उस क्षण पे देखा जब उसका वेग क्या था, u था। तो हम उसे देख रहे हैं, यहाँ से हमने देखना शुरू किया, और यहाँ इस वक्त इसका वेग क्या है, u है। ए बिंदु पर किसी गाड़ी का वेग क्या है, u है, और u वेग से ही वो आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। भाई आगे बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उसका समय भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और हमने इसको कहाँ तक कंसिडर किया, बी पे है। जब हमने बी पे इसको कंसिडर किया तो बी बिंदु पर इसका वेग है। जब हमें बी बिंदु पे, अब हमारी ये वस्तु है, कोई गाड़ी है, तो हमें बी बिंदु पे इसका वेग देखना है, तो हमने एक लाइन खींची, वेग इस पे, वेग वाली लाइन पे मिलाई, क्योंकि यही तो वाई एक्सिस हमें वेग बताती है। तो यहाँ पे हमें वेग देखना है इस बिंदु को, तो हमने इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे, और यहाँ हमने चेक किया इसका वेग था v। समय हमें देखना है, इसको पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, समय तक ले गए, समय वाली लाइन तक। तो इस बिंदु तक इसका समय क्या है बच्चों, t है। ठीक है, यानी कि t समय पे कितना वेग लगा, v वेग लगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहता है हमारा ग्राफ। ठीक है, ये चीज़ है इसकी बेसिक। अब ये बात हमारी हो गई बेसिक। अब हमें प्रूफ क्या करना है अपना गति का दूसरा समीकरण। वो क्या होता है बच्चों, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s क्या होता है, दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, क्या होती है, दूरी। अब एक बात ध्यान करिए, जब हमने आपको वेग समय ग्राफ आपको पढ़ाया था, हमने आपको क्या बताया था कि भाई वेग समय का जो स्लोप होता है, भाई ग्राफ हमारा यही है। ये तो हमने लाइन अपने सहूलियत के लिए बनाई है, जो डॉट डॉट लाइन लिख रही है आपको। हमने आपको क्या बताया था, वेग समय ग्राफ का जो ये स्लोप होता है ना, ये जो ढाल होता है, ये हमें क्या बताता है बच्चों, त्वरण बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। याद कर लीजिए आप,
ठीक है। तभी हमने इसके आगे इस लाइन के, भाई ये वेग है, ये समय है, यहाँ पे t सेकंड, ठीक है, और ये इसका हमने एक स्लोप बनाया था। तो इस स्लोप को हमने क्या बताया था, क्या बताता है हमें, त्वरण। भाई यहाँ वेग है, यहाँ समय है एक्स एक्सिस पे, इसका ये स्लोप आया था, तो हमने इसको क्या कहा था, ये क्या बताता है, एक्सेलरेशन। याद आया बच्चों? चलिए भाई, और एक्सेलरेशन बताता है मतलब हमें स्लोप। लेकिन हमने आपको बताया था इसकी सहायता से, इसी ग्राफ में हम एक चीज़ और माप सकते हैं, क्या है वो, दूरी। ठीक है, कैसे कि भाई आप क्षेत्रफल की सहायता से हम किसी का दूरी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि इसकी हमें बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी। एरिया क्षेत्रफल, एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, कि इसकी सहायता से हम क्षेत्रफल की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, दूरी या फिर विस्थापन, किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर करके। कैसे निकालेंगे अपने समीकरण में, देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे। अब मेरा ग्राफ क्या है, स्लोप क्या है, ये वाला है। ठीक है, यानी कि मुझे इसका जो भी इसका पूरा एरिया कवर हो रहा है, मैं आपको वो एरिया कवर करके दिखाता हूँ कि हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, उसकी सहायता से ही मेरी क्या आ जाएगी, दूरी। मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए कि भाई अगर मुझे, भाई ये मेरा स्लोप था, मैंने आपको बताया था अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी निकालनी है। आप इस क्लास को रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं आया इस क्लास की वीडियो आप देख लीजिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी बच्चों, हाँ तो मैं आपको कह रहा था कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी सहायता से आप दूरी भी निकाल सकते हैं। कैसे कि ये जो आपकी लाइन है, इस पे किन्हीं दो पॉइंट को आप ले लीजिए, पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, भाई मुझे इस इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। क्लियर है बच्चों? तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए सिंपल है बिल्कुल, क्या कि इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, हमारी क्या बन गई, ये एक फिगर बन गई। क्या, देखो ये वाली एक फिगर, इसको हमने क्या कहा था, ये है एक आयत। क्या कहा था बच्चों? तो इसका पूरे का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगी दूरी। जैसे ये वाले पॉइंट हमने लिए थे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमें दूरी निकालनी है, तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाया, इस पॉइंट को आगे बढ़ाया, जो भी आकृति बनी इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब सेम वो चीज़ है, अब भाई मुझे ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है, तभी तो मेरी दूरी का समीकरण आएगी, क्योंकि एस क्या होता है, दूरी ही तो होता है बच्चों। मुझे क्या समीकरण बनाना है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ एस क्या होता है, ये दूरी होता है, तभी हमने इसको कहा समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। ठीक है, यानी कि दूरी के लिए मुझे समीकरण निकालना है, तो मुझे दूरी तो चाहिएगा बच्चों, और दूरी के लिए मुझे कैसे चाहिएगा कि वेग समय ग्राफ है मेरे पास, मुझे दूरी चाहिए, तो किसकी सहायता से मुझे निकलेगी, क्षेत्रफल की सहायता से। और मेरा ग्राफ क्या है, ए से बी तक, यानी कि मुझे ए से बी के बीच का दूरी चाहिए। तो क्या है, ए से नीचे लाइन बढ़ाई, ये वाली लाइन, बी से नीचे लाइन बढ़ाई, ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली जो आकृति बनी है आपकी, ये मैं आपको इस पर डेवो करके दिखाता हूँ कि किस आकृति की हम बात कर रहे हैं। ये पूरी आकृति जिस पे मैंने ये कर दिया है, ठीक है, इस पूरी आकृति का मुझे क्या चाहिए बच्चों, क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस आकृति में आपको दो चीजें दिख रही होंगी, क्या, एक तो ये वाली आकृति OADE, ये आपको क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, आयत। इसको क्या बोलते हैं, आयत, जिसकी क्या होती है, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, कि भाई AD और OE इक्वल होगी और AO और DE इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, आयत में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। क्या कि भाई AD और OE इक्वल होगी और AO और DE इक्वल होगी। क्लियर है, यानी कि ये वाली लाइन इसके इक्वल, ये वाली लाइन इसके इक्वल। ठीक है, ये हमारी बात होगी आयत की। तो एक तो मुझे आयत, अगर मैं, भाई मेरी ये पूरी आकृति क्या है, एक तो इस आयत से मिलके बनी है और ये एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, यानी एक त्रिभुज है इसके अंदर और एक क्या है, आयत है। यानी कि अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँ अलग से और इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लूँ और दोनों को ऐड कर दूँ, तो मेरा पूरी आकृति कवर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यही हम कर रहे हैं। देखिए, तो मैंने क्या करा, ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है, ग्राफ का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या है, आयत OADE का क्षेत्रफल, आयत OADE का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हो गया। अब क्या लें, ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो मेरा पूरा क्षेत्रफल कवर हो जाएगा। क्या है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन होता है बच्चों, ये जो मैंने तिकोना सा बनाया है, ठीक है, ट्रायंगल ADB का क्षेत्रफल। ठीक है, हो गया मेरा। अब इन दोनों को मैं देख लेता हूँ क्या क्या आता है और वही वैल्यू अपनी पुट करते चले जाएंगे कि किसकी क्या वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, पहले देखते हैं आयत को, आयत OADE का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का बच्चों आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, आप लिख सकते हैं कहीं भी साइड में, आयत का क्षेत्रफल इक्वल्स टू लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये हमारा आयत है, इस आयत की लंबाई क्या है, ये वाली लंबाई है, और इसकी चौड़ाई क्या है, ये वाली चौड़ाई है। ठीक है भाई, अब ये वाली लंबाई हमारी कितनी है, भाई इस वाली साइड पे हम क्या लेते हैं, ये जो हमारी साइड है इस पर समय लेते हैं, और यहाँ तक हमने आपको समय कितना बताया था,
टी है, यानी कि जितनी भी हम दूरी मापेंगे यहाँ जीरो ओ बिंदु से मापेंगे क्योंकि मूल बिंदु होता है, तो जीरो की ओ से ई तक की दूरी हमारी क्या है, टी है। ठीक है, चारा अभी छोड़िए, पहले इनको वो लिखते हैं कि भाई आयत ओ ए डी का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है, ओ ई, ओ ई लिख दिया मैंने, ओ ई। समझ रहे हैं ना बच्चों आप, ओ ई लिख दिया मैंने। और चौड़ाई क्या है, ई डी, यानी ई से डी तक, तो इसको लिख दिया मैंने ई डी। क्लियर है, तो ये तो मेरा हो गया आयत ओईडी का क्षेत्रफल। बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव साइन, क्योंकि दोनों का एडी तो करना है। अब क्या है, ट्रायंगल एडीबी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल एडीबी का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल। बच्चों ये है एक समकोण त्रिभुज, क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज, यानी कि इसका ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अब आप साइड में फिर एक सूत्र लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 1/2, ऐसे लिखिएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर लीजिएगा। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ये आप लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई हमारी। अब देखते हैं, अब क्या है, ट्रायंगल एडीबी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, और ट्रायंगल एडीबी कैसा है, समकोण त्रिभुज। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो यानी कि 1/2, इसमें आधार क्या है हमारा, एडी, मतलब बेस इसको कहते हैं, आधार हमारा ये है एडी, तो ये हो गया मेरा एडी आधार। और ऊंचाई क्या है बच्चों, डीबी, यही तो इसकी ऊंचाई होगी, तो क्या है ये, डी बी डी कह दीजिए, डी बी कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा। ठीक है, अब देखते हैं इनकी वैल्यू क्या है, ओ ई ई डी, ये जो हमने लिखे हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलो भाई ये देख लेते हैं। अब ये ओ ई है, तो ओ ई की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो ये जो ओ ई है हमारा, ये किस कौन सी उस पर है, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर है। वही एक्स एक्सिस होती है ना, जो भी क्षैतिज लाइन होती है हमारी, जो पड़ी हुई लाइन होती है, तो एक्स एक्सिस पे है। और एक्स एक्सिस पे हमने आपको क्या बताया कि हम समय को लेते हैं, और ओ से ई तक का समय कितना लिया हुआ है हमने, टी, तो ओ से ई तक की वैल्यू क्या हो गई, टी, तो ओ ई की जगह में क्या लिख दूं बच्चों, टी लिख दूं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है भाई, अब बात आई हमारी ईडी की। अब देखते हैं ईडी कहाँ है हमारा, ये भाई हमारा ईडी है। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि ईडी किसके इक्वल होगा। जी मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा ये होता है आयत होता है, इसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है कि नहीं, तो ये ईडी क्या एओ के इक्वल नहीं होगा भाई, जितना ईडी है ये इतना ही तो ये है एओ, है कि नहीं। ठीक है, तो ईडी की जगह मैं क्या लिख दूं, ए ओ। क्लियर है भाई, इजी है। चलिए, प्लस क्या है 1/2। अब देखते हैं एडी की वैल्यू क्या है, एडी क्या है हमारा, ए से लेके डी। अब भाई ये एडी है, ये एडी किसके बराबर होगा, फिर बात याद करिए, आयत में आमने सामने की साइड इक्वल, एडी के सामने कौन सी साइड है, ओ ई, ये वाली साइड है भाई। एडी के सामने, इस वाली साइड के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड, और इसकी वैल्यू क्या है, ओ ही, तो एडी ओ ई के इक्वल नहीं होगी, है ना, तो एडी की जगह मैं क्या लिख दूं, ओ ई। क्लियर है बच्चों। अब बात रही बीडी की, अब बीडी देखते हैं कहाँ है, बी से डी, यानी ये बीडी, ये बीडी किसके इक्वल होगा बच्चों, ये बीडी इक्वल होगा। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये जो बीडी होगा ये किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीडी किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो बीडी को किसके इक्वल रख लेते हैं, ए सी के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, अभी कैसे कैसे इक्वल लिखे, इसको साइड में लिख भी लेते हैं। चूंकि का साइन होता है, ईडी को किसके इक्वल लिखा हमने था, ई डी इक्वल्स टू ए ओ। ठीक है, और हमने क्या किया, ए डी को किसके इक्वल रखा, ओ ई के। ठीक है, और बी डी को किसके इक्वल रखा हमने, ए सी के। अब यहाँ तक बताओ बच्चों मुझे, आपको किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं होगी बच्चों, बिल्कुल ईजी है, बहुत धीरे धीरे हम कर रहे हैं चीज़ों को। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं बच्चों। तो टी की जगह टी रखेंगे, ए ओ की वैल्यू क्या है, ए से ओ तक की। अब बच्चों ए पॉइंट पे वेग कितना था, यू, और मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी दूरी मापेंगे हम मूल बिंदु से मापेंगे, यानी कि 0 से ये ओ से ए तक की दूरी क्या होगी, यू। भाई इस पॉइंट पे यू वेग है, तो जाहिर सी बात है कहीं 0 से ही मापा गया होगा, तभी तो कह रहे हैं हम आज इसका यू है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात होगी, तो ए तक की वैल्यू कितनी होगी हमारी, यू। ठीक है, ये हमारी बात होगी, क्या है, हाफ। अब बात रही ओ ई की, ओ ई की वैल्यू तो हमें बताइए, ओ से ई तक की वैल्यू क्या है, टी। ठीक है बच्चों, अब बात आती है ए सी की, ए से सी क्या है हमारा, ये पॉइंट, ये वाला है ना भाई,
ये क्या है, ए सी है हमारा। अब देखो सी तक की क्या वैल्यू है, वी है, यानी कि ये पूरी ओ सी की वैल्यू है। क्या है ओ सी की वैल्यू, भाई यहाँ तक वी है। जैसे ए बिंदु पे क्या थी यू, तो हमने क्या कहा ओ ए को यू कह दिया हमने। अब सी बिंदु पे क्या है वी, तो ये भी तो ओ से सी तक की वैल्यू होगी वी, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या, ए सी की वैल्यू, है कि नहीं, क्लियर है बच्चों। तो एक तो मेरे पास पूरी वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास इसका मान है किसका, ओ सी का, और किसका मान है ए ओ का। अगर मैं ओ सी में से ये घटा दूं, बच्चों ध्यान से देखिएगा, विजुअलाइज करिए चीज़ों को। ओ सी में से ये वाली वैल्यू में से मैं ये वाली घटा दूं, तो क्या मेरी ये वाली नहीं आ जाएगी। इस पूरी वैल्यू में से मैं इतनी घटा रहा हूं तो मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या लिखता हूं मैं इसको, ओ ई की वैल्यू मैंने लिख ली। अब मैं किसकी लिख रहा हूं, ए सी की। ए सी की क्या, ओ इस पूरी में से इतनी घटा रहा हूं। पूरी क्या है बच्चों, ओ से लेके सी तक, क्या है ओ सी। और क्या घटा रहा हूं, ए ओ, इतनी घटा रहा हूं, क्या है ए ओ या ओ ए, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या मेरा बना। टी की यू में मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको लिख दूंगा यू टी, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है मेरा, हाफ टी का टी, ठीक है बच्चों। ओ सी की वैल्यू क्या है मेरी, ओ से सी तक की, क्या है वी, वी। ओ ए की वैल्यू कितनी है मेरी, यू, ठीक है बच्चों। अब एक सूत्र आप याद करिए, मैंने आपको बताया था क्या बच्चों, कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का बाद वाला वेग क्या होता है वी, पहले वाला वेग क्या होता है यू, डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग हमने अपनी जो गति की पहली समीकरण थी इसमें भी किया था। ये देखिए ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो त्वरण का ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र की सहायता लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। क्या है भाई, अब देखो इस टी को मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, इधर ले जाऊंगा, ये इसके डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए इंटू टी, इधर क्या बचेगा v माइनस यू, क्लियर है, ठीक है। अब इनको उलट पलट कर लिख लेते हैं, v माइनस यू को इधर और ए टी को इधर ले जाते हैं। तो क्या बन गया मेरा, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। इसको एक डब्बे में बंद कर लीजिए और इसको कह दीजिए इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 का हम यूज़ करेंगे। अब बच्चों v माइनस यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 80। अब यहाँ क्या है मेरे पास v माइनस यू, ठीक है। तो इस v माइनस यू की वैल्यू मैं कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पे, यानी कि v माइनस यू की जगह मैं क्या लिख दूँ 80, ठीक है। चलिए तो क्या है मेरा यू टी प्लस ये क्या है 1 अपॉन टी, ये क्या है टी, ठीक है। और v माइनस यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 80, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, क्या है हाफ ए और टी है, टी की टी में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और ए का ए रहेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गई मेरी इक्वेशन प्रूव हो गई। अब बच्चों देखो ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या देता था, दूरी देता था। यहाँ देखिए आप याद करिए, क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या कहते थे हम, दूरी। तभी तो हम ये सब इतना अखाड़ा जोड़ा है हमने, है ना। तो इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, दूरी, और ब्रैकेट में लिख देंगे एस। तो ये सारा जो है ना हमारा एस इक्वल्स टू चल रहा है, एस की वैल्यू चल रही है ये सब, ठीक है। तो यही मेरी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, प्रूव हो गई, ठीक है भाई। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, ये मेरी सेकंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। उसी ग्राफ का हमने प्रयोग किया है, जितने भी हम पुराने कंसेप्ट पढ़ चुके हैं सारे इसमें हमने यूज़ किए हैं, ठीक है बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो एक दो बार आप इस चीज़ को देखिएगा, कोई आपको दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जो टॉपिक आपके चल रहे हैं ये आपको सारे के सारे प्रूफ करने इनको आने चाहिए। इनकी आप खुद से जब एक बार पढ़ लें तो एक बार इनको खुद से भी कर करके देखिएगा रफ कॉपी में कहीं भी, ठीक है। तो यही रखते हैं आज के लिए, अगली क्लास में हम अगला इक्वेशन प्रूफ करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।